अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, तब्दील करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इसको हमने जो भी वैल्यूज दी हुई है इनको हमने जो है वो स्लैश की फॉर्म में लिखना होता है। वो मैं आपको लिख के चेक करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा जरा। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है और फिर 4 है, फिर 9 है और ये स्क्वायर बन रहा है। मतलब अगर 1 यहाँ से 1 फिर 2 का स्क्वायर है और फिर 3 का स्क्वायर है और फिर 4 का स्क्वायर है और फिर 5 का स्क्वायर है, ऐसे चेक करें तो ये स्क्वायर बन रहे हैं। इसी तरीके से ये जो वैल्यू स्क्वायर बन रही है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर। मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब n1 मतलब अगर आप नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से 100 अंक चलती रहेगी। और n की वैल्यू का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से नोट करें तो हमारे पास ये जो है n का स्क्वायर बन रहा है। ये वाला मतलब कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे x/x। अब हम लिखा x जो है वो क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे x है या इधर लिख देंगे x = n का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे x/x और ये जो x की वैल्यूज है ये n का स्क्वायर है। क्या है, n का स्क्वायर है। तो ये हम लिख लिया ये n का स्क्वायर है। अब फर्दर जब हम इनको n का स्क्वायर और n क्या है कोमा लगाएंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि n और ये जो e मैंने लिखा है ये e मैथ में है पढ़ते हैं इसको। n है क्या, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आप देखें तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो n नेचुरल नंबर है। और फिर एंड का साइन लगाएंगे और x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा x जो था वो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पर लिखेंगे x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 484 के यहाँ पर इससे इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो जाए। तो यहाँ पर आपने ये चीज मेंशन करनी है। आप यहाँ पे 500 भी मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू है बेहतर ये है कि हम ये लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर 500 भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि 500 x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। जो वैल्यू आप लिखेंगे उसकी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो 484 है तो हाँ इसलिए हमने 484 ही लिखा है। यहाँ पर हम 500 भी लिख सकते थे। अब इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है और यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर n का स्क्वायर था और यहाँ पर 2 की पावर n है। मतलब कि जो वैल्यू है उसकी 2 की पावर n है। मतलब n जब अगर हम नोट करें यहाँ पर तो 2 की पावर क्या है, n का मतलब क्या है कि 2 की पावर पहले 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है। देखिए 2 की पावर 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 और 2 को 3 बार करेंगे तो 8 और इसी तरीके से 2 को 2 की पावर 4 करेंगे तो 16। के यहाँ पर ये जो n है यहाँ पर 2 n आ रहा है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x/x और x किसके इक्वल है, x है यहाँ पर 2 की पावर n के इक्वल है और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे n क्या है, जो आपने ऊपर लिखा है n नेचुरल नंबर है। यहाँ पर नेचुरल तो है और इसके बाद आपने लगाना है एंड और एंड x कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x जो है 1 लिखे 1 इज लेस देन इक्वल टू या x इज लेस देन इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से लेकर कहाँ तक जाना चाहिए 256 तक।
तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 256, तो यहाँ पर हम ये लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ये ठीक है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर ये 256 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 256 लिख देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये जो वैल्यूज हैं इनको आप सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे, तो ये इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे x स्लैश x है। अब x जो है ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इसको z लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये z ऑलरेडी कंप्लीट है और z की वैल्यू कहाँ तक है, 100 तक, 1000 तक सॉरी। तो यहाँ पर ये इंटीजर से इक्वल है, एंड यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, या आप इधर से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 0 या x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू, ये बराबर भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 1000, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 6 है, ठीक है। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो मीन यहाँ पर आप देखें 6 को 6n हो जाएगा। 6n का मतलब क्या है कि 6 में 1 मल्टीप्लाई होगा, 6 1 का 6 आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये ओवरऑल चलता रहेगा। तो इसको अब हम 6n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे x स्लैश x है कि x क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 6n और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और n है नेचुरल नंबर, इधर लिखेंगे n है नेचुरल नंबर, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था n है नेचुरल नंबर, और जो आपकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ पर क्योंकि 6n है और n मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू है वो 120 तक लिखनी है। तो 120 तक जो वैल्यू है वो हमारी आएगी x कहाँ से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 120 लिख सकते हैं, या आप इसको जस्ट आउट यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, अगर आप 120 लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आप 20 लिखेंगे तो इसका मतलब है फिर आपको यहाँ पर n करना पड़ेगा कि n की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रही है और n जो है 20 तक जा रहा है, क्योंकि n 20 तक जाएगा तो n जो 20 है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर x रखते हैं तो x की वैल्यू का मतलब है फिर ये 120 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब लिखेंगे तो फिर हमारे पास ये x की वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम इधर n पुट करेंगे तो फिर इसका मतलब है फिर हम n की वैल्यू जहां तक हमारी जा रही है वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये तो दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने में। अगर आप यहाँ पर x की जगह n पुट कर रहे हैं तो फिर आपने n की वैल्यू को इधर इंतजार करना है कि n कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप इधर x लिख रहे हैं तो फिर आपने x की वैल्यू जहां पर खत्म हो रही है वो लिखनी है कि x की वैल्यू यहां तक हमारी जो है वो खत्म हो रही है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें तो हमारा ये जो है 100 से स्टार्ट हो रहा है और 400 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये x स्लैश x है, और ये भी क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x स्लैश x है, x इक्वल टू है 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n मतलब कि 2 की और n की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। 2n का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए 100 में 2 प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा, और जब आप 1 प्लस करें 0 प्लस करेंगे तो ये 100 रहेगा पहला, और जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये 2n प्लस इसमें 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको आपने यहाँ पर इस टाइप से लिखना है 2n, और जब आप 2n लिख लो और n की वैल्यू आपके पास क्या है स्लैश n है नेचुरल नंबर, तो आपने लिखना है n है नेचुरल नंबर, n आपके पास यहाँ पर नेचुरल नंबर गिवन है, और ये जो नेचुरल नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं n, और यहाँ पर हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा x
की वैल्यू जो है वो लेस देन, यहाँ से अगर आप पढ़ें तो x ग्रेटर देन, x की तरफ से पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 से। आप 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू क्योंकि 100 से स्टार्ट हो रही है तो हम इधर 100 ही लिखेंगे, और ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 400 तक जा रही है तो हम यहाँ पर 400 लिख देंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में इसको भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर आप देखें तो इसको चेंज करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 की पावर n अगर हम लगाएं तो 3 की पावर पहले 0 आएगी, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। यहाँ पर देखिए 1 जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 9, और फिर यहाँ पर 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो आप देखें तो ये 3 की पावर में आ रहा है, 3 की पावर पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2, 3 और 4। इसी तरीके से ये जो वैल्यूज चल रही हैं इनको हमने किस तरीके से लिखना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपने लिखना है x स्लैश x। x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 की पावर n है, और हमारे पास जो कोमा लगाएंगे और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर आएगी, x हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है। ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये होल नंबर में गिवन है, ये आगे वैल्यूज चल रही हैं, इसलिए हम इनको क्या कर दिया कि ये जो हमारे पास दी गई वैल्यूज है ये हमने होल नंबर्स में लिख दी है कि ये जो n की वैल्यू है वो होल नंबर में है। अगर यहाँ पर वैल्यूज एंड हो रही होती तो हमने यहाँ पर एंड वाली वैल्यू जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिख रहे थे वैसे लिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, x स्लैश x है। अब x यहाँ पर है, x इज द डिवाइजर ऑफ 100। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी डिवाइजर ऑफ 100 है, मतलब ये 100 का डिवाइजर है। जितने भी ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये 100 की डिवाइजर है, मतलब ये 100 के ऊपर डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा गया है कि ये जो वैल्यूज हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ में देखें, अगर आप 5 की पावर 5n अगर आप लिखें तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से सो ऑन सारी वैल्यूज चलती जाएंगी। तो इसको लिखने के लिए आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है x स्लैश x, x है x इज इक्वल टू है इसके 5n के, तो और कॉमा लगाना है और यहाँ पर लिखना है n है, और n हमारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे n हमारा नेचुरल नंबर है, एंड और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से। n की जो वैल्यू है वो अब हम यहाँ पर n की वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। अगर आप x की करेंगे तो फिर 5 करेंगे। अगर मैं इधर लिखता हूँ n, तो n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारा जो x है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये हमारा 20 तक जा रहा है, क्योंकि 25 क्योंकि मैंने बताया था अगर आप इधर n लिख रहे हैं तो फिर आपने जो n की जो वैल्यू है वो लिखनी है, लेकिन अगर आप इधर x लिख रहे हैं तो फिर आपने इधर 100 लिखना है। ठीक है, तो ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 टू 1000। तो इसको आपने करने के लिए आपने कहना है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है बेसिकली, कि ये वैल्यूज चल रही हैं 1000 तक चल रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्लैश x, और यहाँ पर ये जो x है ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ x स्लैश x। x जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ये जो इंटीजर्स जो हमारे पास होती हैं ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, -100 से लेकर x की जो वैल्यू है वो -100 से चल रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 तक। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये 1000 लिख देना और इसको क्लोज कर देना। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें कहा गया राइट द फॉलोइंग इनटू द टेबुलर फॉर्म। तो आपको ये बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले हमें जो था वो टेबुलर फॉर्म दी गई थी और हमें कहा गया था कि पहले हमें टेबुलर फॉर्म दी गई थी और कहा गया था सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, और अब हम सेट बिल्डर फॉर्म दी गई और कहा गया टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज करें। तो टेबुलर फॉर्म में आप देखें तो ये हमें कहा गया कि x स्लैश x इज द मल्टीप्लाई ऑफ 3।
और मल्टीप्लाई 3 और x की जो वैल्यू है वो 35 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई 3 देखें तो आपके पास पहला आ जाएगा 3, 3 2 जा 16 6 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, और 3, और इसी तरीके से 9 आ गया। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो 9 के बाद आप इसमें डार्ट्स लगा देंगे, और डार्ट्स के बाद ये जो 311 पे 310 पे जो 30 होता है, और 311 पे 13 और 33 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे 33। और अगर आप 312 जा करेंगे तो वो 36 हो जाएगा, जो कि x की वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, 35 से बढ़ जाएगा। तो 35 से छोटा ही रखेंगे, ये इसको 33 तक ही हम इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पर हमें ये कहा गया कि ये आपने x है रियल नंबर, और यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पर 2x प्लस 1 है, 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये इधर आगे प्लस का -1 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, x आपने लिख देना है ब्रैकेट्स के अंदर x इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। नेक्स्ट आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया कि x/x है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर सिर्फ अपने अलावा किसी के ऊपर तकसीम नहीं होते। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, 7 के बाद 11 है, और उसने 12 तक कहा हुआ है, और इसके बाद 13 आता है, 13 12 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर प्राइम नंबर इसको क्लोज कर देंगे कि ये हमारी जो सेट ये टेबुलर फॉर्म बन गई है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये कहा गया कि x/x और x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो अब आपने इसका डिवाइजर लिखने हैं, तो इसके डिवाइजर हैं 1 2 4 8 16। ये जो है ना, मतलब यहाँ पर आप देखें तो 1 और फिर 2, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, और 8 के बाद हर एक नंबर का जो है वो आगे फर्दर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर 16 है, फिर 32 है, और 32 के बाद आपके पास 64 आ जाएगा, और 64 के बाद 128 हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन में ये कहा गया कि x/x इज इक्वल टू है 2 की पावर n, और यहाँ पर n ये नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू जो है वो 8 तक जा रही है। अब n की वैल्यू 8 तक है, x की वैल्यू नहीं बताई हुई, m की वैल्यू बताई हुई है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमारी जो है वो 2 है। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर इस वाली x की वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, फिर 2 के बाद आ जाएगा 4। तो ये आपने 8 तक काउंट करना है, 1 2, यहाँ पर आप 0 से काउंट, ये जो 2 आया ये 2 की पावर 0 आया, 2 की पावर 0 1 के इक्वल होगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, और इसी तरीके से 100 आनी चलता जाएगा। और आपने इसी तरीके से 8 तक पावर लिखनी है, और जो हमारी 2 की पावर 8 होगा वो होगा हमारा 128, और इसी तरीके से ये जो है आपने वैल्यूज काउंट करवानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 और इसके बाद हमारा आ जाएगा 8, और ये सारी तकरीबन यही वाली वैल्यू आएंगी। ये जो डिवाइजर होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, ये जो आपने यहाँ पर उसने कहा हुआ है 2 की पावर n, तो वो 2 से स्टार्ट हो जाता है, 8, इसके बाद 16, 32, 64 और 128, और इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्लोज हो जाता है। ये हमने क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसमें हमें कहा गया कि x/x नेचुरल नंबर है, और अब आपने एक बार जहन में निश्चिंत कर लेनी है, अगर आपके पास इधर नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर दिया होता तो फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x इज इक्वल टू -4 हमने इसका आंसर निकालना था। लेकिन अगर आपको ये गिवन हो कि ये नंबर्स हैं, बेसिकली ये जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, तो अगर आपको ये कोई सेट की फॉर्म में दिए गए हैं तो जस्ट आपके पास अगर ये इक्वेशन आ रही है x+4 या इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आ रही है तो जस्ट आपने इसको बगैर देखे बगैर सॉल्व किए आपने इसके नीचे लिख देना ये खाली सेट है। क्योंकि ये जो हमारे पास सेट्स, ये जो वैल्यूज होती है ना रियल नंबर के अलावा, हम वैल्यूज को ये वाली वैल्यूज को सॉल्व नहीं करते, जस्ट इसका आंसर हमारे पास खाली सेट आ जाता है। और नेक्स्ट अगर आप देखें
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है यहाँ पर x है नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो हमारी 5 तक चल रही है, x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अब आपने 5 तक वैल्यू चल रही है, तो यहाँ पर अभी आपने क्या लिखना है कि x की वैल्यू 5 तक से नेचुरल नंबर है, तो ये 1 2 3 4 और 5 और ये सो ऑन यहां तक चल रही है। लेकिन यहां तक इसका ये जो है ये हमारा टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से ऑनवर्ड ये 5 तक, उसने कहा 5 से आगे ये जाते जाएंगे, ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये चलते जाएंगे। इसी तरीके से आप देखें जैसे यहां पर हमारे पास सेट की वैल्यू नेचुरल नंबर की थी, यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स की आ गई है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, खाली सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें ये कहा गया राइट द टू प्रॉपर सेट ऑफ फॉलोइंग। अब ये हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, इनमें से आपने सिर्फ टू जो है ना वो आपने लिखने हैं, 2 प्रॉपर सेट्स लिखने हैं। वो आपने कैसे लिखने हैं इनके, वैसे तो प्रॉपर सेट अगर हम अलग-अलग करें तो काफी ज्यादा बनते हैं। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर कर देंगे, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको 2 की पावर करें तो हमारे पास 2 की पावर 3 जो होता है ये 8 के बराबर है। वैसे इसके 8 बनने हैं, लेकिन हमें उसने कहा है कि सिर्फ 2 निकालें। तो 2 आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, जैसे मैं इसमें इससे लिख देता हूँ a और b और कोमा लगा के a और c मैंने जो है वो अलग-अलग निकाली। आप ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। सेट्स के लिए हमेशा हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके लिए आपने 2 सेट निकाल लें, तो 0 आप अलग कर लें और जो 1 है उसको आप अलग कर लें, तो ये भी आपके पास 2 प्रॉपर सेट इसके निकल आए। नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर आपको पता है ये कॉम्बिनेशन होता है सेट ऑफ ऑड और सेट ऑफ इवन नंबर्स का। अगर हम सेट ऑफ ऑड और सेट ऑफ इवन नंबर सेपरेट कर लें तो ये दोनों सब सेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 3 5 और 7 और ये सो ऑन चल रहे हैं। इसी तरीके से कॉमा 2 2 4 6 8 और इसी तरीके से ये जो है ये सो ऑन चल रहे हैं। तो ये देखें ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मतलब ये 1 से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और ये आगे सो ऑन चलते रहते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है सेट ऑफ इवन का भी और सेट ऑफ ऑड और सेट ऑफ इवन का। तो हमने इसको सेट ऑफ इवन और सेट ऑफ ऑड जो है ये हमने सेपरेट कर दिए। इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं। इसमें से अगर आप प्रॉपर सेट अलग करें तो ये इंटीजर्स नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में ये फर्क है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं। और आप अगर आप इसमें से प्लस वाले डिजिट्स अलग कर लेते हैं और माइनस वाले अलग कर लेते हैं तो ये जो है ये आपके पास 2 प्रॉपर सेट आप इसके लिख सकते हैं। जैसे इधर देखिए 0 1 कोमा लगाएंगे 2 3 और यहां से ये सो ऑन वैल्यू चल रही है, कोमा 0 -1 -2 और इसी तरीके से ये सो ऑन वैल्यू चल रही है। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन होता है प्लस और माइनस वाली वैल्यू का, क्योंकि इस वाली वैल्यूज को आप इस तरीके से लिखते हैं 0 +-1 +-2 और इसी तरीके से ये सो ऑन वैल्यू चलती जाती है आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस वाली वैल्यू को। हमने प्लस वाली वैल्यू सेपरेट कर ली है और माइनस वाली वैल्यू सेपरेट कर ली है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स भी सॉल्व कर लिया। अब आपके पास आ जाता है सेट ऑफ क्यू नंबर्स। अब क्यू के जो है वो आपने लिखने हैं, तो क्यू आपको पता है ये हमेशा होते हैं नातक अदाद होते हैं। नातक अदाद कौन सा होते हैं, जो रैशनल अदद होते हैं, जिनको आप पी बटा क्यू मतलब ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू इस फॉर्म में लिख सकते हैं बटे की फॉर्म के अंदर। तो इसमें आपने क्या करना है, ये भी बेसिकली रियल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनको भी आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, 1/2 1/3 1/4 आपने ये सो ऑन ये आपने अलग कर लेने हैं और कॉमा और इसके बाद आपने 2 3 4 और इसी तरीके से आपने ये जो है इनको सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे 0 1 2 3 और ये सो ऑन जो ये जो वैल्यू चल रही है, तो आपने इनको क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना है। प्लस वाली वैल्यूज और ओवर वाली वैल्यूज जो है वो आपने सेपरेट कर ली। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। इसमें आपने सेट ऑफ क्यू नंबर जो है वो आपने फाइंड कर लिए। इसके 2 सबसेट्स हैं, एक ओवर में और एक आपका सिंपल। इसको अगर आप काटेंगे तो आपके पास ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगा।
ठीक है, और वो भी पॉजिटिव में। सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव में बनेगा आपके पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अगर आप रियल का भी करते हैं तो रियल में आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज यही रहेंगी आपके पास, ये भी, क्योंकि रियल नंबर को भी आपने किस में लिखना है, वो ये ओवर्स की फॉर्म में लिखना है, और इस वाली वैल्यू के साथ जस्ट आपने प्लस माइनस ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, 0 +-1 +-2 +-3 और ये सो ऑन वैल्यू चल रही है। एक सबसेट हमारा ये बन गया, कोमा लगा के दूसरा सबसेट है 1/2 1/3 1/4 और इसी तरीके से ये सो ऑन वैल्यू जो है ये हमारी चल रही है। ठीक है, ये हम इस तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो है ना ये दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो इनको आपने कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखिए ये वाली वैल्यू को आपने एज इट दो सबसेट लिखने हैं, तो दो सबसेट लिखने के लिए आपने यही वाली वैल्यू एज इट लिखनी है, x/x है, q ही है, और ये 0 से x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपने एक सबसेट ये स्टार्ट कर लिया, मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर मीन 1 आएगा, फिर दूसरा जो है वो हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x/x और यहाँ पर x है q और q एंड 0 से ये स्टार्ट हो रहा है x और यहाँ पर ये जा रहा है 2 तक, तो ये आपने इसको सॉल्व लिखना है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें ये कहा गया क्या कोई प्रॉपर सब, क्या कोई किसी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर नहीं है तो उसको क्या नाम देंगे। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये हम एक ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता, उसको हम खाली सेट या इस तरीके से भी नोट करते हैं और इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए और बी। ये ए और बी ब्रैकेट्स के अंदर आप देखें तो ये अगर सिंगल ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये जो बाहर वाली ब्रैकेट के अंदर ये वाला पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, तो इसमें हम लिखेंगे द सेट ए एंड बी इज द ओनली वन एलिमेंट, तो इसके अंदर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये कहा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट फाइंड करने हैं। तो देखें यहाँ पर आप ये खाली सेट है हमारे पास, जो भी नंबर हो गया उसको 2 की पावर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 आएगा, 2 की पावर 1 होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1। इसी तरीके से यहाँ पर आप करेंगे 2 की पावर, ये दो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ये इक्वल टू 4 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट होंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 जो होता है ये हमने कैलकुलेट कर लेना है, ये कितना हमारे पास होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास होता है 128 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 जो होता है ये 256 के इक्वल होता है, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे 256। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें आपने 2 की पावर करनी है, तो एक एलिमेंट ये और ये पूरा ब्रैकेट में ये पूरा एक कंसीडर होगा, तो ये 2 है और इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपने 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और ये इक्वल टू 8 इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सॉल्व किया कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा गया कि आपने क्या करना है, राइट डाउन द प्रॉपर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इसके प्रॉपर सेट्स लिखने हैं। प्रॉपर सेट सबसे पहले आप डिफाइन कर लेना कि कितने बनने हैं, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है आपके पास, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स आपके बनेंगे, और आपने यहाँ पर देखना क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है, 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पावर सेट लिखने के लिए क्या करना है, खाली सेट लिखना है, इसके बाद कोमा लगाना है, और ये जो आपके पास
सिंगल सिंगल डिजिट है, आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। एक दफा सिंगल आ जाएंगे और फिर बी आ जाएगा सिंगल में, बी सॉरी कह रहा हूँ 11, फर्स्ट टाइम 9 आ जाएगा, सेकंड टाइम ये हमारे पास डिजिट आ जाएगा, और फोर्थ टाइम जो है वो आपने 9 और 11 जो है ये इकट्ठा कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक खाली सेट है और 3 ये टोटल एलिमेंट मिलके ये 4 सब पावर सेट्स बन गए हैं। इसके पावर सेट्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपके पास ये जो वैल्यू है इसके पावर सेट्स ये बने हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 1, क्योंकि एक एलिमेंट है तो यहाँ पर 2 1 2 बनेंगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, एक खाली सेट बनेगा और दूसरा आपके पास ये जो खाली सेट इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सिंपल एज इट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये अब हमारे जो है ये खाली सेट हो गए। अब आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि खाली सेट में फर्क है। खाली सेट में अगर आपके पास ये वैल्यू ऐसे है तो तब भी खाली है, और अगर ये वैल्यू ऐसे क्रॉस लगी तो तब भी खाली है। लेकिन अगर आप ये कंसीडर करें कि आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये खाली नहीं हो सकता, ये खाली नहीं, इसके अंदर पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एलिमेंट्स। तो आपने 4 एलिमेंट ढूंढने हैं, तो पावर में सबसे पहले खाली एलिमेंट आएगा, फिर हमारे पास सिंगल एलिमेंट आ जाएगा ए, और फिर दूसरा सिंगल एलिमेंट हमारे पास ये वाली वैल्यू है बी और सी, और इसके बाद जो तीसरी वैल्यू हमारे पास आएगी वो ए बी, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट आ जाएगा बी और सी। ठीक है जी, ये हमारी जो है आप देखिए 1 2 3 और 4, ये हमने 4 एलिमेंट्स जो है ये हमने निकाल ली है। ठीक है, तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स निकले। अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर जो 4 होता है ये हमारे पास 16 होता है, कि यहाँ पर आपके 16 बनेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आके डन का मैसेज मुझे जरूर शेयर करना है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो मैं ये आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपका हम नासिर हो। तो वेरी गुड।